जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारत फर्स्ट क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 6 JCERT गणित पाठ पुस्तक पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हमने पाठ 14 तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से हल कर लिया था। आज हम पाठ 15 प्रारंभ करेंगे। पाठ 15 का नाम है सममिति, और इसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 15.1 के संबंधित सारे प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चा, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सममिति क्या होता है। तो बच्चों, सममिति आकृतियाँ वैसी आकृतियाँ होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है। क्या कहा मैंने? कि वैसी आकृतियाँ जो बिल्कुल एक दूसरे के समान हो उसे बोलते हैं सममिति आकृतियाँ। सममिति आकृतियाँ कहते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि कौन कौन सी आकृतियाँ हैं जो एक दूसरे के समान होती है, तो मैं यहाँ पे दो त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है बच्चा, यह हमारा एक त्रिभुज है, और एक त्रिभुज और जो रहेगा वो बिल्कुल इसके समान रहेगा। जैसे मैंने इसका कॉपी कर लिया। ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? ये दोनों त्रिभुज सममिति आकृतियाँ हैं। क्यों सममिति आकृतियाँ हैं? क्या कारण है? क्योंकि जब हम लोग इस त्रिभुज को उठा करके इसमें रख देंगे तो बिल्कुल जो पीछे वाला त्रिभुज है वो इससे बिल्कुल कवर हो जाएगा, एक जरा सा भी भाग नहीं दिखेगा। तो क्या बात समझ में आई? कि वैसी आकृतियाँ जो बिल्कुल एक दूसरे के समान होती है। अब चाहे तो आप इस त्रिभुज को उठा के इसमें रख दीजिए, या तो इस त्रिभुज को उठा करके इसमें रख दीजिए। इसमें से आगे या पीछे से कोई भी हल्का सा भी चिन्ह नहीं दिखेगा। तो ऐसी आकृतियों को बोलते हैं सममिति आकृतियाँ। ठीक है बच्चा, तो ये हो गया सममिति आकृतियाँ। चलिए अब हम लोग समझते हैं सममिति रेखाएं क्या होती है। तो बच्चा, सममिति रेखाएं वे रेखाएं होती है जो किन्हीं आकृतियों को एकदम समान भागों में विभाजित करती है। इस भुजा के बराबर है। ठीक है, तो यदि इसमें बात करें तो यहाँ पे ऐसा लाइन यहाँ खींचे जो इसे एकदम समान भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ पे जो जितना भाग यह होगा उतना ही भाग यह भी होगा। तो यह होता है सममिति रेखा। क्या होता है बच्चा? सममिति रेखा होता है। अब आप देखिए कि किसी समद्विभाजक त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक रेखा होती है जो इसे बिल्कुल दो भागों में विभाजित करती है, और वे दोनों भाग बराबर होते हैं। तो समद्विबाहु यानी जिसके दो भुजाएं आपस में समान हो, तो समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक ही सममिति रेखा होती है जो कि इसको दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी इसका जो दायां भाग है, ये वाला भाग, वो बिल्कुल इस भाग के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इससे संबंधित प्रश्नों को करते हैं। प्रथम प्रश्न दे रखा है, अपने घर में स्थित 5 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनमें सममिति हो। तो यहाँ पे देखिए बच्चा, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग फूल, क्योंकि फूल का हर एक पंखुड़ी सममिति होता है, हर एक निश्चित अनुपात में बटा हुआ होता है। फिर कुर्सी लिखेंगे, कुर्सी में हर एक जो उसके पाँव होते हैं वो एक ही अनुपात में होते हैं। किताब के हर एक पृष्ठ एक ही अनुपात में होते हैं। तितली के हर एक पंख, और यहाँ पे पंखा, ये सभी क्या है? वस्तुएं सममिति होती है। यदि इसमें से हम एक किताब की बात करें तो एक किताब के ऊपर दूसरे किताब को रख दें तो वे सारे क्या होंगे? सममिति आकृतियाँ होंगी, सममिति वस्तुएं हो जाएगी। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज में सममिति रेखाएं होती है। तो अभी हमने देखा कि समद्विबाहु त्रिभुज में केवल एक होती है, तो यहाँ भरेंगे एक सममित रेखाएं होती है। एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हो सकती है? तो बच्चा, एक वर्ग में 4 सममित रेखाएं हो सकती है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ वर्ग की, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं वर्ग एक बना दूँ। ठीक है, यह एक वर्ग है जिसके सभी भुजा आपस में बराबर हैं, तो यह इसके केवल 4 सममित रेखाएं होते हैं। अगला यहाँ पे दे रखा है बच्चा, एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती है? तो एक वृत्त में अनंत होती है। यानी आप उसे जितने भागों में बांटोगे, हर एक भाग सिर्फ केंद्र से होकर जाना चाहिए लाइन, तो वह अनंत भागों में विभाजित हो जाएगा और हर एक भाग बराबर हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है डी, एक सम पंचभुज में सममित रेखाएं होती है। तो इस पंचभुज में कितनी सममित रेखाएं होगी? 5। ठीक है, एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती है?
तो यहाँ पे लिखेंगे 2। एक आयत क्या होता है? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, इसकी लंबाई लंबाई के बराबर हो और चौड़ाई चौड़ाई के बराबर होती है। एफ दे रखा है समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अगला प्रश्न यहाँ दे रखा है निम्नलिखित में किसमें सममित रेखा खींची जा सकती है? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समपंचभुज या किरण। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आकृति बना लेते हैं। यह समबाहु त्रिभुज है जिसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। विषमबाहु त्रिभुज जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर नहीं होते हैं, एक 5 होगा तो एक 2 होगा तो एक 3 होगा, ऐसे होगा। समपंचभुज यानी जिसके 5 भुजा होते हैं, तो यहाँ पे समपंचभुज सब पांचों भुजा बराबर होंगे। किरण जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर अनंत तक चली जाए। अब देखिए बच्चा, इसमें से आप बताइए कौन कौन सी आकृति ऐसी है जिसमें सममित रेखा खींची जा सकती है। तो आप यहाँ पे देखोगे बच्चा कि इसमें तो हम लोग खींच सकते हैं यहाँ पे बीच में, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा भी था कि समपंचभुज में यहाँ पे 5 सममित रेखाएं होती है, ठीक है। और यहाँ पे बहुभुज त्रिभुज में कितनी होती है? तो हमने बहुभुज त्रिभुज में 3 सममित रेखाएं होती है। तो यहाँ से यहाँ तो सही है कि यहाँ पे जो बहुभुज है उसमें 3 सममित रेखाएं होती है, तो पहला वाला होगा। इसमें देखिए विषम बाहु त्रिभुज में एक भी सममित रेखाएं नहीं होगी, क्योंकि जब आप इधर खींचोगे तो आप लोग इसमें एक सममित रेखा खींचोगे तो हो सकता है कि इधर वाला भाग ज़्यादा उधर वाला भाग कम हो, इधर भी खींचोगे तो हो सकता है इधर वाला भाग ज़्यादा उधर वाला भाग कम हो। तो इसमें हम लोग सममित रेखाएं नहीं खींच सकते हैं, तो बी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सी में हो सकता है कि ये से यहाँ मिला दें, यहाँ से यहाँ मिला दें, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो कुल इसमें समपंचभुज में 5 सममित रेखाएं होती है, तो ये होगा ए और सी। इसमें नहीं होगा। किरण में यदि आप कहीं भी बिंदु दोगे तो यह तो अनंत तक बढ़ते जा रहा है, इधर तो बढ़ते जाएगा, तो इसमें नहीं होगा। तो केवल ए और सी होगा जिसमें सममित रेखाएं खींची जा सकती है। प्रश्न संख्या 4 है, नीचे दिए गए आकृति में सममित रेखा खींचिए। तो देखिए बच्चा, पहले आकृति में यहाँ से एक सममित रेखा खींची है, क्योंकि यह भाग के बिल्कुल बराबर होगा। इसमें 1 2 3 सममित रेखाएं खींची है। तीसरे में 2, यहाँ पे दोनों भागों को बांट रहा है, एक सममित रेखाएं खींची है। अब इसमें बात करूँ तो इसमें 1 2 3 4 5 सममित रेखा खींची है। इसी प्रकार यदि इसमें बात करूं तो इसमें अनंत खींची जा सकती है, क्योंकि इसमें देख लीजिए आप भी, इसके बीच में भी हो सकता है, या इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी बहुत सारी खींची जा सकती है। तो इस प्रकार के आपको भी कर लेना है। तो बच्चों ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 15 के अंतर्गत प्रश्नावली 15.1 के। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, और आपको बताइए क्या सममित रेखाएँ आपको समझ में आए और सममित आकृतियाँ। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें हम लोग करेंगे प्रश्नावली 15.2। बहुत बहुत धन्यवाद।